कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जारी है, संबोधन जारी है, सुनिए। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहां जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों को पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है। पहुंचाओगे? गांव गांव जाके पहुंचाओगे? हर एक किसान के घर जाकर के बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में जो काम हम करने वाले हैं वो आप किसानों को घर घर जाकर के बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान को मिल जाएगा। बंगाल की बीजेपी की सरकार की कोशिश होगी कि हर किसान के खाते में, ये बात पहुंचाइए, हर किसान के खाते में जल्द से जल्द 18,000 रुपये। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 18,000 रुपये। कितने? 18,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ये किसानों को जाकर के बताइए दोस्तों। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र के भाई और बहनों को मिलेगा। आप इतना प्यार कर रहे हो, यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथियों, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के हाथ से धमकी जा रही है कि वो जीतकर नहीं आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। आपनारा की एटा विश्वास करें एटी संपूर्ण मिथ्या असत्य कथा जनमानुष के विभ्रांत कोरार व्यर्थ चेष्टा আর सफल होबे ना। বাংলার মানুষ ভুল বুঝানোর চেষ্টা ধরে ফেলছে, কিছুই বন্ধ হবে না। आप लिख के रखिए, কিছুই बंद होबे ना।
भाजपा सरकार समाजजन्य सामाजिक सुरक्षा, मासिक भाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मां बोने देर आर्थिक सुविधा, कृषक देर सुविधा दिते थाकबे। टाकार परिमाण एखोन थेके अनेक ताई बावबे। हाँ थाकबे ना। कटमनी, तोलाबाजी, दुर्नीति, सिंडिकेट, राजनीतिक ना। भाइयों और बहनों, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहां हमारी समृद्ध धरोहर है। भवैया गान जैसे अनेक पारंपरिक संगीत, नृत्य और साहित्य से ये क्षेत्र समृद्ध है। कुछ बिहार पैलेस सहित यहां अनेक मंदिरों की आस्था है, आकर्षण है। जो टूरिज्म, जो धरोहर यहां की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। ठाकुर पंचानंद जी के घर को सहेजने के बजाय टीएमसी सरकार ने जर्जर होने के लिए छोड़ दिया। उनके म्यूजियम की क्या स्थिति है वे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। जब दीदी की सरकार द्वारा हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा तो उनमें अड़ंगे लगाए जाएंगे, तो फिर टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? दीदी की सरकार की बेरुखी का सीधा नुकसान यहां के युवाओं को हुआ है, नौजवानों को हुआ है। जिनको यहां टूरिज्म के सेक्टर से बिजनेस मिल सकता था, चाकरी मिल सकती थी, वो पलायन के लिए मजबूर है। 2 मई के बाद डबल इंजन सरकार यहां हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने की सारी रुकावटों को दूर कर देगी। साथियों, यहां स्थानीय गौरव को मजबूत करने के लिए बंगाल बीजेपी ने अनेक संकल्पों को पूरा करने का प्रण लिया है। आप लोगों की बरसों पुरानी मांगों पर बंगाल की बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दीदी की सरकार ने रोक रखा है, वो भी यहां लागू की जाएगी। इस नीति के बाद स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। नारायणी सेना बटालियन को लेकर जो भ्रम टीएमसी फैला रही है, वो भी 2 मई के बाद दूर हो जाएगा। अब सब कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब तुष्टीकरण और भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा। आपको बस एक ही ध्यान रखनी है, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पौधे छाप टीएमसी साफ। पौधे छाप, पौधे छाप, पौधे छाप। आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पूरे राज्य में 1 नंबर का मतदान आपका होगा, पूरी ताकत से होगा। लोगों को घर से ले जाओगे, लोगों को समझाओगे। दीदी के गुंडे आ जाए तो भी जाओगे, पक्का जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।